बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी की एक वीडियो नज़र से गुजरी है जिसके अंदर वो कह रहा है कि देखो जी, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने जो नबूवत का दावा किया था वो बाबे बुज़ुर्गों को दलील बना के उसने नबूवत का दावा किया था। जो मैंने पहले भी बात की है कि भी जिन बुजुर्गों ने अपने नामों के कलमे पढ़ाए हैं उनको आप राहिमाहुल्लाह कह रहे हैं, और उन बुजुर्गों को दलील बना के जिस बंदे ने यानी एक झूठी नबूवत क्लेम कर दी है, सारा गुस्सा आप उसके ऊपर निकाल रहे हैं। और वो फिर आगे बात करता है, वो जिन बाबों ने अपने नाम के कलमे पढ़ाए हैं उन बाबों को दलील बना के जिसने नबूवत का दावा किया है तुम उनको कुछ नहीं कहते, चोर को मार रहे हो, चोर की माँ को नहीं कुछ कह रहे, उसकी माँ को भी मारो, चोर को भी मारो, दोनों को इकट्ठा मारो। मतलब क्या है? मतलब ये है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को भी अगर तुम लोगों ने झूठा कहना है तो साथ इन सारे बाबे बुज़ुर्गों को भी झूठा तस्लीम करो। अच्छा, यहाँ पर बात ये है कि हम चैलेंज करते हैं इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी या उसका कोई भी फॉलोवर, सपोर्टर, उसका स्टूडेंट ये चीज़ साबित कर दे कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने जो नबूवत का दावा किया था वो उसने बाबे बुजुर्गों को दलील बना के किया था, या उस एक बाबे को दलील बना के किया कि जिसने अपने नाम का कलमा पढ़वाया। ये जो भी साबित कर दे, चाहे वो इंजीनियर साहब का कोई स्टूडेंट फॉलोवर हो या मतलब खुद इंजीनियर मिर्ज़ा साहब, मुंह मंगा हम इनाम देने को तैयार है। अगली बात यह है कि जो बात मिर्ज़ा नासिर को नहीं सूझी 1974 की असम्बली के अंदर, जो असम्बली लगी हुई है, जो जहाँ पर पूरी डिबेट हुई, कई दिन तक डिबेट चलती रही, कादियानी अकायद और नज़रियात ज़ेर बहस आए। तो अगर ये इतना ही कोई आसान मसला था तो मिर्ज़ा नासिर वो दलील पेश करता, या उनके साथ जो और मुरब्बी साहिबान गए थे वो दलील कहीं से निकाल करके पेश करते। और ऊपर से बात ये है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को मरे हुए तो वो 1908 को मरता है, और 1908 और 1974 की जो असम्बली है इसमें कितना स्पेस है आप अंदाज़ा कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी दलील होती तो इनके पास होनी नहीं थी, इतनी देर ये तहकीक करके निकाल लेते, अपने पास रखते, फिर जब ये असम्बली में जाने लगे हैं तो इनके पास वो दलील होती। असम्बली में जाने से पहले ये बड़ा मुताला करके कि कौन कौन से इतराज़ात हमारे ऊपर हो सकते हैं, सारे इतराज़ात के मुताला करके ये जाते। अगर कोई ऐसी दलील होती तो वो ना पेश करते। तो जो दलील मिर्ज़ा नासिर, जो उस वक़्त का कादियानियों का खलीफा था, जिसको खलीफा सालिस कहती हैं, यानी तीसरा खलीफा, तो जो दलील उसके पास नहीं थी वो मिर्ज़ा जूनियर जेलमी साहब के पास आ गई है जनाब। वो कहते हैं ना, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि अच्छा, ये वीडियो जो इसने बनाई है ना, जो वीडियो का क्लिप मैंने दिखाया है, इसका मैं पूरा ऑपरेशन कर चुका हूँ इस पूरी वीडियो का, क्योंकि इंजीनियर साहब के स्टूडेंट कहते थे कि देखो जी, तुम ना पूरी वीडियो चलाओ तो फिर बात समझ आएगी। पहले ये कादियानी कहा करते थे तो कि 2 सफ़े आगे से पढ़ो, 2 सफ़े पीछे से पढ़ो तो फिर तुम्हें मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की बात समझ आएगी। तो यही बात इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स ने भी कहनी शुरू कर दी कि देखो जी, पीछे से भी वीडियो चलाओ, आगे से भी चलाओ, ये तुम अधूरा क्लिप चला रहे हो, तो लिहाजा ये बात पूरी नहीं है। हमने क्या किया, हमने कहा कि देखो जी, हम ना पूरी वीडियो का ऑपरेशन करेंगे। तो मैं अपने यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर आपने देखा ही होगा कि मैं अब पूरी वीडियो का ऑपरेशन कर रहा हूँ, बीच में 1 सेकंड का भी हम वक्फा नहीं डाल रहे, पूरी वीडियो का ऑपरेशन कर रहे। और मैं उन वीडियो को अभी ले रहा हूँ कि जो मिर्ज़ा जूनियर जेलमी साहब कहते हैं कि मैंने कादियानियत के रद्द के ऊपर बड़ा काम किया है, ऐसा काम किसी मौलवी मुफ्ती ने नहीं किया। तो इस चीज़ का जायज़ा लेने के लिए कि आया वाकई इंजीनियर साहब ने कोई कादियानियों का रद्द किया है कि नहीं किया। इनके चैनल के ऊपर जो कादियानियों के मुतल्लिक़ जितनी वीडियोस थी वो हमने डाउनलोड कर ली हैं, और वक्तन फ़वक्तन फिर उसके रद्द पेश कर रहे हैं पूरी वीडियो के।
उन वीडियोस में से ये एक वीडियो है कि क्या कादियानी काफिर हैं, तो उस वीडियो का पूरा ऑपरेशन मैंने कर दिया हुआ है और उसमें से ये एक छोटा सा क्लिप है जो अभी आपने सुना है। तो बात ये है कि इन वीडियोस के अंदर अभी तक जिनके ऑपरेशन हम कर चुके हैं, एक लफ्ज़ एक जुमला एक पैरा भी ऐसा नहीं है कि जो इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी ने कादियानियों के ख़िलाफ़ बोला हो, बल्कि वो बोला है इन वीडियोस के अंदर कि तो बोला है जनाब सुन्नी शिया वाबी देवबंदी के ख़िलाफ़। वीडियो का टाइटल सुने, वीडियो का जो टाइटल है उसका जो नाम रखा है वो क्या है, क्या कादियानी काफिर हैं, कादियानियों को क्यों काफिर करार दिया गया, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का दावा है नबूवत और मुसलमानों का मुकदमा। इस किस्म की वीडियोस के टाइटल के देखने वाला कहता है बड़ा भाई इंजीनियर साहब ने तो बड़ा रद्द किया है जनाब, और वीडियो लंबी लंबी वीडियोस और टाइटल बड़ी सी एक तस्वीर लगाई है मिर्ज़ा मसरूर की या मिर्ज़ा कादियानी की, तो अंदर क्या है, अंदर है जनाब मुसलमानों का रद्द। एक लफ्ज़ एक जुमला नहीं बोला। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, यकीन मानिए कि आज भी मेरे टिकटॉक के ऊपर मुनाजरे होते हैं, तो आप सुन नहीं रहे होंगे, मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो जब इंजीनियर साहब के स्टूडेंट आते हैं तो मैं ये बात पूछता हूँ उनसे कि भाई उसने कौन सा रद्द किया है, कोई एक वीडियो लेके आओ। तुम जिस वीडियो पे हाथ रखोगे हम वो वीडियो पूरी चलाएंगे यहाँ पे। तो हर वक्त नाकामी हुई है, हमें नाकामी हुई है, उनको नहीं, वो जीते हुए। नाकामी हमें इस वजह से हुई है कि हमें आगे से हमारे सवाल का जवाब नहीं मिलता। हम जो मुतालबा करते हैं हमारे मुतालबे को वो पूरे नहीं कर सकते। तो अल्लाह पाक ऐसे फितने से हमें महफूज रखे। मुसलमानों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये तुम लोगों को कादियानियत की तरफ लेके जा रहा है, आंखें खोलने। कोई दुश्मनी नहीं है, वल्लाह कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ आप लोगों को समझा रहे हैं हम। हमारा कुछ भी नहीं जाना इसमें, ये आप लोगों के अकायद और नज़रियात को ख़राब कर रहे हैं। ये टोटल वो बोली बोल रहा है जो कि मिर्ज़ा कादियानी की बोली है। इसके अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत और नमाज रोज़ा के हज ज़कात के जो मसाइल और कुरान की तफसीर तक इसकी कादियानियों की होती है। मैंने पूरा वो सिलसिला, आपको पता ही, कोई 2 साल पहले मैंने सिलसिला चलाया था कि इंजीनियर मिर्ज़ा जो कुरान की तफसीर इसने की है वीडियोस के अंदर, वो मैंने पूरी वीडियो का ऑपरेशन किया और मैंने आपको कादियानियों के तर्जुमे कुरान और कादियानियों की तफसीरें जो कुरान की उन्होंने की हैं वो मैंने खोल के आपको दिखाई कि ये देखो यहाँ पे ये बात लिखी है। ये तुम्हें समझ लो कि एक मुसब्बर की जो गोली होती है वो शहद के अंदर लपेट के तुम्हें खिला रहा है। एक जहर की गोली के ऊपर जो लेबल लगाया हुआ है या जो ऊपर तय लगाई हुई है वो है शहद की, कोई मीठी चीज़ की, वो तुम्हें जहर खिला रहा है। तुम्हें वो कुफर जो है ना, कुफर कादियानियत का कुफर, इस्लाम का लिबादा उड़ा करके और उनको पर्दों के अंदर छुपा के और एक कैप्सूल बना के वो तुम्हें खिला रहा है, और तुम्हें अकल नहीं आ रही। मुसलमानों, खुदा के लिए आंखें खोल लो। अगर तुम लोग सच्चे और तुम लोग समझते हो हम लोग झूठे हैं, तुम लोगों के बकौल हम लोग मुशरक हैं, काफिर हैं, बिदती हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं, हम कबूल करते हैं, कोई मसला नहीं, फिर क्या हुआ। लेकिन हमारे मुतालबे को तो पूरा कर लो। अभी ये चैलेंज मैं कर रहा हूं, मुंह मांगे इनाम का। तो नीचे कमेंट के अंदर इंजीनियर साहब का कोई स्टूडेंट जिसको कोई बात समझ आई हो, कमेंट लाजमी करिएगा, कौन सच्चा कौन झूठा। कम से कम इंसाफ तो सबसे बड़ी चीज़ है ना, इंसाफ से काम ले करके कम से कम कमेंट जो है ना वो ऐसा करें कि जिससे इंसाफ झलकता हो। कतई नज़र इसके कि मैं कौन हूँ या इंजीनियर साहब कौन है, आपने बिल्कुल आज़ाद ख्याल हो करके कमेंट करना है। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अल्लाह पाक हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, हमारे और आपके ईमान की अल्लाह हिफाजत फरमाए। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं जल्द
नई वीडियो के साथ, नए मैसेज के साथ। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक बर वक्त नोटिफिकेशन मिल जाया करें। हमारी जो वीडियोज़ होती हैं इनको शेयर किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी किया करें। रब रखा जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।